साथियों, आज की क्लास में हम लोग यूपी टीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल करने वाले हैं, जिसका आयोजन 2013 में हुआ था। साथियों, आज की क्लास हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो आने वाले यूपी टीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथियों, क्लास में अंत तक बने रहें। ये क्लास आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। आइए चलते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लोना किस खेल से संबंधित है? याद रखिएगा साथियों, लोना कबड्डी से संबंधित है। कबड्डी खेल में जब एक टीम ऑल आउट हो जाती है तो अपोनेंट टीम या अपोजिट टीम को 2 अंक प्रदान किए जाते हैं। इसे ही लोना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को। साथियों, अर्जुन पुरस्कार 1961 से स्टार्ट हुआ था और दोस्तों, यह भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अवार्ड है। दोस्तों, अर्जुन अवार्ड युवा एवं खेल मंत्रालय हर साल देता है। इसमें 15 लाख रुपए का पुरस्कार मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक स्वस्थ शरीर का सामान्य ताप क्या है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। साथियों, ऑप्शन में अगर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी दिया है तो हमें 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ही लगाना है। अगर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं है तो हम लोग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है? दोस्तों, संक्रामक रोग क्या होता है? मतलब कम्युनिकेबल डिसीज़। कहने का मतलब ये है, एक से दूसरे में फैलने वाली जो बीमारी होती है वो संक्रामक रोग होती है। मान लीजिए किसी को खांसी है तो उसके संपर्क में दूसरा व्यक्ति आया, उसको भी खांसी हो गई, तो एक व्यक्ति से दूसरे में जो ट्रांसफ़र हो जाए उसे संक्रामक रोग कहा जाता है। साथियों, वहीं दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। ये बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलती है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए किसी का पैर टूट गया, वो आपके पास आकर बैठ गया तो आपका तो पैर टूटेगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है, जो बीमारी दूसरे में फैल जाए वो संक्रामक रोग है और जो बीमारी एक से दूसरे में ना फैले वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वायरल फीवर। मतलब जो वायरल बुखार है वो एक से दूसरे में फैल जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, सीटीएस का क्या अर्थ है? साथियों, ये ओलंपिक वाक्य पियरे डी कुबर्टिन द्वारा दिए गए जो 3 थे। साथियों, ये ओलंपिक आदर्श वाक्य थे जो संख्या में 3 थे, सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस, जिनका मतलब है सीटीएस मतलब अधिक तेज, एल्टियस ऊंचा और फोर्टियस का मतलब अधिक बलवान होता है। साथियों, कोरोना के समय पे एक शब्द और जोड़ दिया गया, कम्युनिटर मतलब टुगेदर। तो वर्तमान में अभी 4 आदर्श वाक्य हैं, लेकिन जब ये बनाए गए थे उस समय 3 थे। तो दोस्तों, सीटीएस का जो अर्थ है वो अधिक तेज होता है, तो हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्रिकेट खेल में कितने अंपायर होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिकेट में 3 अंपायर होते हैं। एक मेन अंपायर होता है जो सामने खड़ा होता है, दूसरा लेग अंपायर होता है जहाँ पर बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा होता है, उससे कुछ दूरी पर वो अंपायर खड़ा होता है। इसके अलावा एक थर्ड अंपायर होता है, उसे हम लोग टीवी अंपायर भी बोल सकते हैं। तो क्रिकेट में 3 अंपायर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अनुशासन, ईमानदारी, आकर्षक व्यक्तित्व किसके गुण हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सभी नेता के गुण हैं। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा चुनाव के दौरान होल्डिंग्स लगे रहते हैं जिसमें लिखा रहता है अनुशासित, ईमानदार,
आकर्षित व्यक्तित्व एवं कर्मठ प्रत्याशी। तो ये हमारे नेता के गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पेशीय विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? साथियों, पेशीय विज्ञान को मायोलॉजी कहा जाता है। मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। पेशीय विज्ञान के अंतर्गत मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य कौन करता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रक्त बिंबाणु ये काम करते हैं, जिन्हें प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, वातावरण का अर्थ है। साथियों, वातावरण की डेफिनेशन ऐसी होती है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है और हम पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालता रहता है। तो साथियों, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 11, बास्केटबॉल कोर्ट की माप क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बास्केटबॉल कोर्ट की माप 28 × 15 मीटर्स है। साथियों, बास्केटबॉल में जो बास्केट होती है उसकी ज़मीन से ऊंचाई 3.05 मीटर्स होती है या 10 फीट होती है। बास्केटबॉल में 10-10 मिनट के 4 चतुर्थांश होते हैं, मतलब टोटल टाइम जो खेला जाता है वो 40 मिनट होता है। क्वेश्चन नंबर 12, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? सही जवाब 1955 है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। साथियों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वंशानुक्रम और वातावरण दो मुख्य कारक हैं जो हमारी शारीरिक दक्षता को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम क्या है? साथियों, अनैच्छिक पेशियों को ही अरेखित पेशियां कहते हैं। अनैच्छिक मांसपेशियों का मतलब होता है कि हम अपनी इच्छा से जिन पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं वो अनैच्छिक मांसपेशियां कहलाती हैं। जैसे हृदय की मांसपेशियां जो होती हैं वो अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं, क्योंकि हृदय का धड़कना हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती हैं? साथियों, आपको पता होगा 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सेल्डन द्वारा दिया गया वर्गीकरण कौन सा है? दोस्तों, सेल्डन ने शरीर का वर्गीकरण किया था और इन्होंने 3 टाइप की बॉडीज के बारे में बताया था। इन्होंने पहला बताया एंडोमार्फिक व्यक्ति, दूसरा बताया मेसोमार्फिक व्यक्ति और तीसरा एक्टोमार्फ व्यक्ति। तो साथियों, एंडोमार्फ व्यक्ति जो होता है उस कैटेगरी में इन्होंने मोटे गोल मटोल लोगों को रखा जो ज़्यादा खाना खाने के शौकीन होते हैं। वहीं दूसरा मेसोमार्फ बताया इन्होंने, जिसमें अच्छे लोगों को रखा जिनका फिटनेस अच्छा था, ताकतवर मांसपेशी थी और सुडौल शरीर था। वहीं तीसरा एक्टोमार्फ इन्होंने कैटेगरी बनाई, जिसके अंतर्गत दुबले पतले शरीर वाले व्यक्तियों को रखा गया। साथियों, सेल्डन की एक बुक थी वेराइटी ऑफ टेम्परामेंट, ये बहुत प्रसिद्ध थी। क्वेश्चन नंबर 17, शैक्षिक व्यायाम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। योगासन, मार्चिंग पास्ट और मुक्त हस्त व्यायाम ये सभी शैक्षिक व्यायाम हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की पुरस्कार धनराशि कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में 25 लाख रुपए मिलते हैं। दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न की स्थापना 1991-92 में हुई थी। दोस्तों, पहली बार विश्वनाथन आनंद को यह पुरस्कार दिया गया था। विश्वनाथन आनंद चेस के प्लेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लीग प्रतियोगिता को कहते हैं। साथियों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट लीग का एक प्रकार है।
साथियों लीग में क्या होता है, आपको सभी टीमों के साथ में एक एक मैच या दो दो मैच खेलने ही खेलने हैं। फिर आप चाहें सारे मैच जीतिए या सारे मैच हार जाइए। दोस्तों नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होते हैं? नॉकआउट टूर्नामेंट वो होते हैं जिसमें आप अगर एक मैच हार जाते हैं तो आपकी चुनौती समाप्त हो जाती है, मतलब आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। दोस्तों ऑप्शन बी को देखते हैं, सम्मिलित टूर्नामेंट मतलब मिक्स टूर्नामेंट। मिक्स टूर्नामेंट नॉकआउट और लीग का मिक्सचर होता है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, चैलेंज टूर्नामेंट मतलब चुनौती टूर्नामेंट। साथियों इसमें दो प्लेयर या एक प्लेयर ही होता है, एक टीम में दो प्लेयर्स होंगे या एक प्लेयर होगा। जैसे आप लोग देखते हैं बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया या लॉन टेनिस हो गया, ये चुनौती टूर्नामेंट मतलब चैलेंज टूर्नामेंट के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षण पद्धति पाठ्यक्रम विधि आदि में सुधार करने में मदद करता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूल्यांकन। साथियों जैसे ही मूल्यांकन किया जाता है तो जो भी कमियां होती हैं वो पता चल जाती हैं। जब कमियों का पता चल जाता है तो उन पे वर्क किया जाता है और उन्हें सुधारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, NSNIS का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। इसकी स्थापना 7 मई 1961 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, स्ट्रेन क्या है? दोस्तों स्ट्रेन का मतलब होता है अस्थिबंध या टेंडन में चोट लग जाना, जो अचानक गति के कारण हो जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हड्डियों का टूट जाना। क्वेश्चन नंबर 23, रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन्स एवं खनिज जो हैं ये रोगों से रक्षा प्रदान करते हैं। साथियों विटामिन्स और खनिज हमारे शरीर को कोई एनर्जी नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26 औंस होता है। साथियों 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम्स के बराबर होता है। दोस्तों हॉकी का जो लंबाई है वो 105 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसका वजन 737 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वेत रक्त कणिकाएं मतलब वाइट ब्लड सेल्स WBC की संख्या होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक स्वस्थ व्यक्ति में 5000 से 9000 तक WBC होती है। क्वेश्चन नंबर 26, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिवार के सदस्यों में मधुर संबंध मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। दोस्तों जब आपके परिवार वालों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे तो आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मेंटली प्रेशर नहीं आएगा। अगर आपके फैमिली के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, आपकी मेंटल हेल्थ प्रभावित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27, स्वादेंद्रियों का मुख्य अंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों हमें स्वाद जीभ के द्वारा पता चलता है और हमारी जीभ में 4 टाइप के स्वादेंद्रियां होती हैं। साथियों हमारी जीभ के जो अगला पार्ट होता है ये मीठी चीज़ों का अनुभव कराता है और पीछे का जो भाग होता है दोस्तों यहाँ से कड़वा पता चलता है। और साथियों जो साइड साइड दो पार्ट्स बचते हैं, एक साइड से नमकीन और दूसरी साइड से खट्टे का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 28, एड्स का अर्थ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ये HIV वायरस से होता है। इसका फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। क्वेश्चन नंबर 29,
स्प्रेन व स्ट्रेन का इलाज किस विधि से किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइस विधि से। लेकिन साथियों, वर्तमान में अभी प्राइसेस विधि प्रयोग की जा रही है। अगर एग्जाम में प्राइसेस ऑप्शन में मिलता है तो हम लोग प्राइसेस को लगाएंगे। इसका फुल फॉर्म प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, सी का अर्थ कंप्रेशन होगा, ई का अर्थ एलिवेशन और एस का अर्थ स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, लोगों को मुफ्त समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फेफड़े हमारे मुख्य श्वसन अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 32, घर से बाहर तंबुओं अथवा झोपड़ियों में रहने को कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। घर से बाहर तंबुओं एवं झोपड़ियों में रहने को शिविर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, बास्केटबॉल के जन्मदाता कौन है? याद रखना साथियों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बास्केटबॉल के जन्मदाता नॉर्थ स्मिथ हैं। क्वेश्चन नंबर 34, वॉलीबॉल कोर्ट की माप क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वॉलीबॉल कोर्ट की माप 18 मीटर इंटू 9 मीटर्स है। क्वेश्चन नंबर 35, कोशिका के किस भाग को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। साथियों, बाकी ऑप्शंस को भी जान लेते हैं। केंद्रक कोशिका का नियंत्रक होता है। कहने का मतलब यह है, संपूर्ण कोशिका का नियंत्रण केंद्र वो केंद्रक होता है। केंद्रक ही पूरी कोशिका को नियंत्रित करता है। अब जान लेते हैं सेंट्रोसोम के बारे में। दोस्तों, सेंट्रोसोम एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है जो मुख्य रूप से माइक्रोट्यूबनल्स मतलब सूक्ष्म नलिकाओं और कोशिका विभाजन को नियंत्रित करने में हेल्प करता है। अब जान लेते हैं गोल्गी काय के बारे में। दोस्तों, गोल्गी काय की जो खोज है कैमिलियो गोल्गी ने की थी। और दोस्तों, गोल्गी काय जो है वो हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टर का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 36, टेनिस सर्व किस खेल में होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वॉलीबॉल में टेनिस सर्व होती है। क्वेश्चन नंबर 37, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत पियरे डी कॉबर्टिन ने की थी 1896 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 38, व्यायाम का श्वसन संस्थान पर होने वाला प्रभाव है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, व्यायाम करने से इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, श्वसन क्रिया की दर में कमी आ जाती है, सहन शक्ति में वृद्धि हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, हमारे शरीर की सबसे बड़ी रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी रचना है। और साथियों, हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो स्किन है। क्वेश्चन नंबर 40, ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त हृदय से लेकर फेफड़ों तक पहुंचाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसे फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं, मतलब पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, दांतों एवं हड्डियों को बनाने के लिए क्या आवश्यक है? याद रखना साथियों, दांतों और हड्डियों को बनाने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 42, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, चेचक, छोटी माता, तपेदिक आदि किस माध्यम से फैलने वाले संक्रामक रोग हैं? साथियों, ये सभी रोग एयर के माध्यम से फैलते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44,
वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए, डी, ई के विटामिन्स फैट में सोलूबल हैं, मतलब वसा में घुलनशील हैं। साथियों, विटामिन बी और विटामिन सी ये वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं, मतलब ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील हैं। क्वेश्चन नंबर 45, पारिवारिक मनोरंजन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे कार्यक्रमों का चयन जो परिवार द्वारा अपने अवकाश के क्षणों में व्यस्त रहने के लिए आयोजित किया जाता है, ऐसा जो कार्यक्रम होता है वो पारिवारिक मनोरंजन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 46, भोजन के मुख्य कार्य हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। भोजन के मुख्य कार्य नई कोशिका बनाना, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना है। क्वेश्चन नंबर 47, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आरबीसी या लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण बोन मैरो में होता है। क्वेश्चन नंबर 48, हमारा शरीर असंख्य छोटी जीवित कोशिकाओं का बना होता है, जिन्हें कहते हैं। हमारे शरीर की सबसे छोटी जीवित इकाई कोशिका कहलाती है। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49, कोहनी व घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोहनी और घुटने में कब्जा संधि होती है। साथियों, कब्जा संधि वह होती है जिसमें हमारा जो पार्ट है वो एक साइड ही चलता है। जैसे हम अपने हाथ की कोहनी को ले लें तो हमारा हाथ केवल एक साइड ही मुड़ता है। उसी प्रकार से हमारा पैर भी एक साइड को मुड़ता है। उदाहरण के लिए दरवाजे में कब्जा लगाया जाता है तो दरवाज़ा हमारा एक ही साइड को खुलता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं ये विसर्पी संधि क्या होती है। दोस्तों, विसर्पी संधि वो होती है जिसमें हड्डियां एक दूसरे पर रगड़ती हैं। साथियों, अब जान लेते हैं खूंटी संधि के बारे में। इसे पिवट ज्वाइंट कहा जाता है। खूंटी संधि वह है जो हमारे गर्दन में पाई जाती है, जिसमें हमारी खोपड़ी एक कील पर टंगी हुई प्रतीत होती है। इसे ही पिवट ज्वाइंट या धुराग्र संधि भी कहा जाता है। साथियों, जानते हैं कंदुक खलिका संधि क्या होती है। दोस्तों, इसे हम लोग बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट भी कहते हैं। मतलब हमारा जो अंग है वो फ्री मूवेबल हो सके चारों तरफ। जैसे हमारे कंधे में बॉल और सॉकेट ज्वाइंट पाया जाता है, तो हमारा कंधा चारों तरफ घूमने में सक्षम होता है। क्वेश्चन नंबर 50, हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हृदय की मांसपेशियां अनैच्छिक होती हैं, क्योंकि उन पे हमारा कोई भी बस या जोर नहीं चलता है। हृदय की मांसपेशियां हमारी इच्छा से काम नहीं करती हैं, इसीलिए इन्हें अनैच्छिक या अरैखिक पेशियां भी कहा जाता है। साथियों, ये हमारी क्लास के आज के 50 क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में बचे हुए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए। जय हिंद।